रणनीति हो तो ऐसी। चीन ने एससीओ समिट के लिए तियानजिन ही क्यों चुना? हम आपको बताएंगे वो 10 बड़ी वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ 2025 की समिट चीन के तियानजिन शहर में आयोजित की जा रही है। समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, मेजबान राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत अनेक सदस्य राष्ट्र अध्यक्षों के साथ ही कुछ विशेष आमंत्रित देश भी शामिल हो रहे हैं। आमतौर पर ऐसे खास आयोजन देश की राजधानियों में होते हैं, लेकिन जब चीन ने देश के तीसरे सबसे बड़े शहर तियानजिन को चुना तो अचानक यह समुद्र तटीय शहर चर्चा में आ गया। अब सवाल है कि राजधानी बीजिंग की जगह तियानजिन क्यों? तो मैं आपको बता रही हूँ वो वजह। दरअसल एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। आज चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के 8 स्थायी सदस्य देशों और कई पर्यवेक्षकों का एक बड़ा मंच है। ऐसे में इसका आयोजन स्थल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि चीन की प्राथमिकताओं, कूटनीतिक संदेश और विकास नीति का भी सूचक माना जा रहा है, मतलब माना जाएगा। इसी के साथ ही हम आपको वो पहली वजह बता रहे हैं। बीजिंग को छोड़ तियानजिन शहर आखिर क्यों चुना गया? सवाल उठता है कि अब बीजिंग चीन की राजनीतिक राजधानी, राजनयिक केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रमुख स्थल है, तो एससीओ जैसी अहम बहुपक्षीय बैठक वहां पर क्यों नहीं हो गई? इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ यूं गिनाए भी जा रहे हैं। जैसे दूसरे शहर भी मेज़बानी के लिए तैयार हैं। दरअसल बीजिंग ओवर एक्सपोज है और लगभग सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ओलंपिक 2008, बेल्ट एंड रोड फोरम, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक के शिखर सम्मेलन आदि यहीं आयोजित होते रहे हैं। चीन अब यह संकेत देना चाहता है कि उसकी अन्य महानगरीय इकाइयां भी वैश्विक आयोजनों की मेज़बानी करने में सक्षम है। 1.5 करोड़ की आबादी और देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर तियानजिन का अपना खास महत्व है। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्राथमिकताओं में से एक है जिंग जिन जी रीजनल इंटीग्रेशन, यानी कि राजनीतिक राजधानी बीजिंग, समुद्री औद्योगिक हब तियानजिन और मजबूत औद्योगिक आधार हेबेई को एक साझा वैश्विक शक्ति केंद्र की तरह विकसित करना। तियानजिन को एससीओ समिट दिलाने का निर्णय इसी योजना का हिस्सा समझा जा सकता है ताकि इसे वैश्विक नक्शे पर और उभारा जा सके। वहीं बीजिंग पहले से ही बेहद भीड़भाड़ वाला शहर है। एससीओ जैसे बहुदेशीय आयोजन जहां कई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वहां सख्त सुरक्षा, उच्च स्तरीय लॉजिस्टिक और ताज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तियानजिन अपने आधुनिक एक्सपो सेंटर्स, नए होटल्स और सुव्यवस्थित समुद्री हवाई संपर्क के कारण इन आवश्यकताओं पर खरा उतरता है। वहीं लगभग 1.5 करोड़ की आबादी और देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर तियानजिन का अपना खास महत्व है। समुद्र तट पर बसे इस शहर को चीन ने करीने से सजाया है। तियानजिन उत्तरी चीन का सबसे बड़ा तटीय नगर है और बीजिंग से मात्र 120 किलोमीटर दूर है। यह उत्तर चीन का समुद्री द्वार कहलाता है। यहाँ का तियानजिन पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में शामिल है, जो चीन के उत्तरी हिस्से की लगभग 50% विदेशी व्यापार गतिविधि को संभाला है। तियानजिन को अक्सर चीन पायलट जोन फॉर ओपनिंग अप के रूप में पेश करता है। तियानजिन की जीडीपी 1.6 ट्रिलियन युआन से ऊपर पहुंच चुकी थी। यह शहर उच्च प्रौद्योगिकी, एयर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई ऊर्जा वाहनों का बहुराष्ट्रीय हब बन चुका है। यहाँ यूरोप और एशिया से जुड़े कई औद्योगिक सहयोग प्रोजेक्ट सक्रिय हैं और यह एससीओ सदस्यों को व्यापारिक और औद्योगिक अवसरों को प्रत्यक्ष देखने का मौका देगा। वहीं 7वीं सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन पायलट जोन फॉर ओपनिंग अप के रूप में पेश करता रहा है। इसका बिनहाई न्यू एरिया यानी कि बिनहाई नया क्षेत्र विदेशी निवेश और शोध के लिए विशेष केंद्र है। यह चीन के नए दौर के खुलेपन की ब्रांडिंग भी करता है। आपको बताते चलें कि सांस्कृतिक पहचान, तियानजिन की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। यूरोपीय वास्तुकला, तियानजिन आई यानी कि फेरिस व्हील और चीनी आधुनिकता का ये अनूठा संगम है। ऐसे सांस्कृतिक तत्व एससीओ प्रतिनिधियों को चीन के एक अन्य रूप से परिचित कराते हैं जो बीजिंग से भिन्न है। वहीं नौवां कारण ये है कि जब कोई मेजबान देश एससीओ जैसी बहुदेशीय संस्था की समिट आयोजित करता है तो उसका स्थान चयन केवल लॉजिस्टिक मुद्दा नहीं होता बल्कि एक राजनीतिक संदेश देना होता है।
एससीओ मुख्यतः चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों का संगठन है। ये सभी भौगोलिक रूप से उत्तर एशिया क्षेत्र में स्थित है। तियानजिन का भौगोलिक स्थान इसे उत्तर का प्रवेश द्वार दिखाता है। वहीं चीन बताना चाहता है कि उसका खुलेपन और आधुनिकीकरण का मॉडल केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। तियानजिन जैसे सेकेंड टियर लेकिन रणनीतिक शहरों भी एससीओ देशों के साझेदारों के साथ वैश्विक कूटनीति निभा सकते हैं। वहीं व्यापार और लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए भी सहयोग के रूप में इसको दर्शाया गया, यानी कि तियानजिन को ये 10वां बड़ा कारण है। जी हां, एससीओ समिट के दौरान तियानजिन पोर्ट फ्री ट्रेड जोन और बिनहाई एरिया को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से गहराई से जुड़ा हुआ है और एससीओ को प्रत्यक्ष लाभ दिखाता है। चीन का आधिकारिक बयान क्या कहता है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय और राज्य परिषद के अनुसार तियानजिन एक देश का महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। यह न केवल उत्तरी चीन का आर्थिक और तकनीकी केंद्र है, बल्कि यह बीजिंग, तियानजिन, हेबेई क्षेत्रीय सहयोग विकास का लीडर भी है। यह एससीओ की भावना, साझा विकास और आपसी लाभ को प्रदर्शित करने के लिए आदर्श शहर भी है। वहीं विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि इस सम्मेलन से तियानजिन की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। यह क्षेत्र चीन और एससीओ देशों के बीच जुड़ाव का नया मंच बनेगा और इस तरह यह चयन सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं बल्कि चीन के क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण और भविष्य की कूटनीतिक रणनीति का प्रतीक भी है। चीन की तिहरी रणनीति तियानजिन में समिट आयोजित करना चीन की तिहरी रणनीति को दर्शाता है। वहीं बीजिंग के अतिरिक्त अन्य शहरों को सामने लाना भी है। साझेदारी को चीनी विकास मॉडल के समुद्री औद्योगिक संस्करण से परिचित कराना है और शी जिनपिंग जी योजना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश के रूप में प्रस्तुत करना भी। और इस तरह कहा भी जा सकता है कि तियानजिन को एससीओ समिट के लिए चुनना चीन की लॉजिस्टिक सुविधा से कहीं अधिक एक रणनीतिक चयन है और यह देश बताना चाहता है कि उसकी कूटनीति केवल राजधानी तक सीमित नहीं बल्कि चीन के अन्य क्षेत्र भी बराबर वैश्विक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तियानजिन का भूगोल, अर्थशक्ति, लॉजिस्टिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता इसे एससीओ के आयोजन के लिए आदर्श बनाते हैं और इसके द्वारा चीन दोहरे संदेश भेज रहा है। एक तरफ आंतरिक संतुलन और क्षेत्रीय विकास की रणनीति और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को यह दिखाना कि चीन केवल राजनीतिक राजधानी ही नहीं बल्कि अपने पूरे भूभाग में अवसरों का विस्तृत कैनवस प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ ही क्यों महत्वपूर्ण हुआ तियानजिन मैंने आपको बताया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।